ये 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग है। उसमें से जो पहली प्रिंसिपल है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, यानी कि कंटिन्यूअस बेसिस पर आपको किसी का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है, तभी उस क्लाइंट को रिजल्ट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो इसमें हमारी देखनी होती है कि डिफिकल्टी डिफिकल्टी, लेवल। हाँ, डिफिकल्टी लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके कुछ तरीके हैं। तो मैं आपको एक बेसिक लैंग्वेज बताता हूँ जो जिम में यूज होती है। जैसे कि हम जिम में कोई भी किसी भी क्लाइंट को एक्सरसाइज करवाते हैं तो वो सेट्स और रेप्स के बेसिस पर करवाते हैं। यानी मान लीजिए हमें किसी को डंबल की एक्सरसाइज करवानी है तो हम उसको 3 सेट्स या 4 सेट्स करवाएंगे, और हर सेट में कुछ रिपीटिशंस होते हैं, जैसे कि 10 होंगे, 12 होंगे, 15 होंगे, ऐसे करके हम कुछ रिपीटिशंस करवाते हैं। वो रूल के हिसाब से होते हैं। मतलब एक ऐसे नहीं कि आपका मन करा कि भी चल 6 कर ले, कल 15 कर ले, ऐसे नहीं। इन सब के भी रूल्स होते हैं, वो रूल्स हम आप धीरे धीरे हम सीखेंगे। तो अभी हम सिर्फ लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो हमने मान लीजिए 3 सेट्स करवाए उसको, तो 3 सेट्स 12-12 रेप्स के हमने करवाए। ठीक है, अब उसमें हमने वेट भी कुछ डिसाइड कर लिया कि ठीक है, आप अभी बिगिनर हो तो आप 2.5-2.5 किलो के डंबल उठाओ। कोई थोड़ा एडवांस लेवल का है तो वो 5 किलो, 7.5, 10 किलो, जितना उसकी कैपेसिटी है या ताकत है, उतने लेवल पे वो वेट उठाता है। तो आप किस तरीके से उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं, जैसे पहले हफ्ते में मैंने मान लीजिए 2.5 किलो वेट, उसने 2.5 किलो डंबल को उठाया। कोई भी एक्सरसाइज में उसने 2.5-2.5 केजी की वेट प्लेट लगाई या डंबल लगाया। अगले हफ्ते में हमें लग रहा है कि उसका थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ गया है, थोड़ी सी स्ट्रेंथ लेवल बढ़ गया है, तो अब हमें उसको 5 केजी पे शिफ्ट कर देना चाहिए। तो इसको बोलते हैं कि हमने उसका अगले हफ्ते थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ा दिया। अब पहले 2.5 किलो उठाने में उसको अब जब आसानी लगने लगी तो हमने अब 5 किलो कर दिया। तो एक तो आप उसका वेट बढ़ा देते हो तो डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई। दूसरा तरीका है कि आपने उसको पहले तो 2 सेट्स करवाए कि 2 बार आपको 12-12 बार ये वेट उठाना है, 2.5-2.5 केजी। लेकिन जब आपको अगला हफ्ता आया तो अगले हफ्ते में आपने उसको बोला, या 15 दिन बाद आपने उसको बोला कि अब आपको चार दो नहीं, सेट करना। हाँ, 3 या 4 सेट्स लगाने हैं। तो दूसरा तरीका क्या हो गया, आपने सेट्स बढ़ा दिए। तो इसकी आप अपने पास एक लिस्ट बना के भी रख सकते हो कि भाई हमें क्या क्या तरीके हैं। तो वो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से आप तरीके से डिफिकल्टीज को बढ़ा सकते हो, वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा आ गया हाउ टू इंक्रीज डिफिकल्टी लेवल में। पहला आपका हो गया नंबर ऑफ सेट्स आप इंक्रीज करेंगे। ठीक है, दूसरा आ हाँ। गया नंबर ऑफ रैप्स आप इंक्रीज कर सकते हो। जैसे आपने 10-10 बार लगवाया तो उसके बजाय आप 12 बार, 15 बार ऐसे करके लगवा सकते हो। तो उसको मुश्किल लगेगी। अच्छा, ये डिफिकल्टी लेवल बढ़ा क्यों रहे हैं हम, क्योंकि मुश्किल जब बढ़ रही है तो उसका जो मसल है, बिकॉज जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना, उसका बेसिक टारगेट क्या होता है, हमारा जिम की एक्सरसाइज का खासकर जो वेट लिफ्टिंग करवाते हैं उसका टारगेट होता है मसल को ब्रेक डाउन करना, यानी मसल के फाइबर को मसल, तोड़ना। हाँ। हाँ, मसल ना फाइबर से बनता है, जैसे आपकी लेडीज की चोटी जैसे होती है ना, बालों से बनती है, सेम बिल्कुल स्ट्रक्चर मसल का होता है। वो फाइबर से बनता है, धागों से बनता है मसल। मसल फाइबर बोलते हैं उनको। तो हमें हर एंगल से मसल के फाइबर्स को ब्रेक डाउन करना होता है। जैसे हम बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम तीनों एंगल से, यानी कि हर मूवमेंट इस तरह से करेंगे कि बाइसेप्स के कोई भी एंगल का फाइबर टूटे बिना ना रह जाए। इसलिए हम कभी नॉर्मल बारबल से एक्सरसाइज करते हैं, कभी डंबल से करते हैं, कभी प्रीचर पे बेंच का मतलब शेप बदल देते हैं, उस पे करते हैं, कभी खड़े होके करते हैं, कभी बैठ के करते हैं। मतलब हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स इसलिए इस्तेमाल करते हैं जिम में या मशीनें, ताकि हर एंगल से मसल का फाइबर को फाड़ा जा सके या तोड़ा जा सके। तो जितना मसल का फाइबर टेयर होगा, तो मसल की और ब्रेन की दोनों की एक आदत होती है, वो टेयर होके या परेशान होके या टूट कर तभी वो ग्रो करते हैं, या तभी उनमें कुछ साइज या स्ट्रेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो मसल के लिए हमने सेट्स बढ़ाए पहले डिफिकल्टी लेवल के लिए, फिर हमने रैप्स बढ़ाए तो मुश्किल बढ़ गई। तीसरा तरीका है कि आप रेस्ट को घटा सकते हो। यानी कि एक एक्सरसाइज आपने 12 रेप्स की करवाई, उसके बाद जब दूसरी एक्सरसाइज सेम मतलब दूसरा सेट करने गया वो क्लाइंट, तो मान लीजिए उसने 2 मिनट का रेस्ट ले लिया बीच में, तो उसको आराम मिल गया। अगली बार आपने क्या बोलना है उसको कि 2 मिनट का नहीं, आपको सिर्फ 30 सेकेंड्स का रेस्ट लेना है। तो रेस्ट पीरियड को इन बिटवीन दी एक्सरसाइज अगर आप घटा देते हो तो भी आप उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहे हो, क्योंकि उसको जल्दी जल्दी करेगा तो थकावट ज्यादा फील होगी ना, तो ज्यादा पेन होगा, तो वो कर नहीं पाएगा आसानी से। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो रेस्ट लेवल उसका बढ़ाना है कि कम करना है? कम करना है, मुश्किल बढ़ाने के कम लिए। करना है ना। जितना आप रेस्ट बढ़ाओगे उतना तो उसके लिए आसान हो जाएगा ना, कि आराम किया पूरा बट वो 5 मिनट। बॉडी हीट अप हो जाती है फिर जैसे जब एक्सरसाइज करते रहते हैं हाँ। ना, तो बॉडी हीट अप हो जाती है फिर। वो हम्म। बोलते हैं ना कि थोड़ी बॉडी ठंडी होने के पहले उनको कराना है ना। तो वही तो, जब आप रेस्ट घटा दोगे तो गरम गरम बॉडी में ही तो दोबारा से कर लिया उसने। अगर आपने रेस्ट बढ़ाया तो हाँ। बॉडी ठंडी होगी, हमें तो रेस्ट घटाना है। नहीं हम्म। समझे? समझ गए आप इस बात को? समझे। जैसे आपने पहला, मान लीजिए मैं टाइम के हिसाब से बताता हूँ, मान लीजिए 10 बजकर 15 मिनट पे आपने एक उसको सेट लगवाया
जो कि 10:15 और 20 सेकंड पे खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद आपने एक्सरसाइज के रेस्ट के लिए बोला, तो 1 मिनट का अगर मैं रेस्ट दूंगा तो वो 10:16 पर दोबारा शुरू करेगा, तो उसको कितना रेस्ट मिल गया, 1 मिनट का। हाँ, बट मैं अब चाहता हूँ कि उसको वन रेस्ट ना मिनट मिले, 30 सेकंड का ही रेस्ट मिले। तो मुझे कब दोबारा शुरू करवानी पड़ेगी इसके बाद एक्सरसाइज, 10:15 और 30 सेकंड, इसमें हम 20 में ऐड कर देंगे, यानी 50 सेकंड। तो ये 10:16 भी नहीं हुए, उससे पहले ही हमने उसको दोबारा से एक्सरसाइज करवा दी। तो हमने उसका रेस्ट पीरियड को घटाया 1 मिनट से, अब तीस ओके। सेकंड रह गया। ठीक है मैम, तो जब हम रेस्ट जैसे बिटवीन द सेट्स यस। अगर हम रेस्ट घटा देते हैं, तो उससे उसको मुश्किल लगेगा ना, क्योंकि वो जल्दी से दोबारा से एक्सरसाइज पे लग गया, फिर एकदम से तीसरे सेट करने लग गया, तो वो तो जल्दी थक जाएगा उल्टा। तो जितना ज्यादा थकेगा, इसका मतलब उसके लिए मुश्किल हो रहा है अब एक्सरसाइज को आगे बढ़ाना। मुश्किल है। है ना, क्लियर है ये बात? यस। ओके, चौथा पॉइंट आता है कि हम इंटेंसिटी या स्पीड ऑफ द एक्सरसाइज को बढ़ा दें। अगर हमने उसकी स्पीड बढ़ा दी, स्पीड का मतलब है जैसे अभी वो नॉर्मल धीरे धीरे कर रहा है, हमने उसको बोला आप जल्दी जल्दी करो, अगर मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ तो भी मुश्किल हो जाती है। क्यों हो जाती है मुश्किल? क्योंकि आपको उतने ही टाइम फ्रेम में, मतलब उससे कम टाइम फ्रेम में ज्यादा काम करना है। आपके पास पहले तो टाइम था कि आपने मान लीजिए 30 सेकंड में 15 बार उठाना था, और अब आपको 20 सेकंड्स में ही 15 बार उठाना है। तो उतना ही काम आप अगर कम समय में करेंगे तो आपके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। तो हम स्पीड बढ़ा के या इंटेंसिटी ऑफ द एक्सरसाइज बढ़ा के, इंटेंसिटी का मतलब स्पीड के साथ साथ एक और हो जाता है कि आप उसका वेट भी बढ़ा रहे हैं साथ में। स्पीड के साथ साथ आप क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को जंप लगवाई कि 15 जंपिंग जैक्स आपको करने हैं, और साथ में उसको अगली बार 2 डंबल भी पकड़ा दिए कि अब 2.5-2.5 kg के डंबल या 1-1 kg के डंबल लेके भी आपको 15 जंपिंग जैक करने हैं। तो इंटेंसिटी बढ़ गई उसी एक्सरसाइज की, रैप्स सेम रहे, सेट सेम रहे, सब कुछ सेम रहा, बट अब उसको क्योंकि मैंने वेट ऐड कर दिया उसके साथ, तो वो इंटेंसिटी बढ़ गई। और अगर मैं इसको को बोलूँ कि 15 जो जंप लगाने हैं बिना किसी वेट को बढ़ाए, मैं कह रहा हूँ कि अभी आपने 5 सेकंड लिए इसको करने में, अब आपको 3 सेकंड में फटाफट खत्म करने हैं, कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो जब वो कम टाइम में ज्यादा नंबर ऑफ रैप्स करेगा तो भी मुश्किल लगेगा उसको, क्योंकि जल्दी सांस फूलेगी उसकी। ये क्लियर है मैम? यस मैम। ठीक है, अगली और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो हम अभी कुछ डिस्कस कर लेते हैं, आगे चल के हम इसको प्रॉपरली सीखेंगे कैसे। बट अभी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ आज की क्लास में कि कैसे करते हैं हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे आता है एक्सरसाइज में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं उसकी डिफिकल्टी बढ़ाने के तरीकों में। एक तो हम डिफरेंट मसल्स की अगर एक्सरसाइज को कंबाइन कर दें तो मुश्किल बढ़ जाएगी। जैसे कि हमने सर। कि मान लीजिए मैं उसको चेस्ट की एक्सरसाइज करवा रहा हूँ क्लाइंट को, और मैंने उसको बोला एक सेट मान लीजिए चेस्ट का करना है और एक सेट बैक का करना है। तो क्योंकि हम दो बड़े मसल ग्रुप को टेयर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उसके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके ज्यादा शरीर के हिस्से को हम मसल को टेयर कर रहे हैं। तो ऐसे करके भी आप मुश्किल बढ़ा सकते हो। तो ये सेट वाइज भी हो सकता है और पूरी एक्सरसाइज वाइज, जैसे कि आपने 4 सेट्स मतलब 4 एक्सरसाइज चेस्ट की करवा दी आज, और उसके बाद फिर बोला कि अभी छुट्टी नहीं हुई है, अभी आप 3 एक्सरसाइज बैक की भी करके जाओगे। तो 4 एक्सरसाइज चेस्ट की, 3 एक्सरसाइज बैक की, तो टोटल उसकी दो बड़े मसल ग्रुप को नहीं। टेयर किया हमने, जिसकी वजह से उसको ज्यादा पेन होगा, आज घर जाकर ज्यादा थकावट फील होगी। तो हमने डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया उसका। तो इस तरह से हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि अगर आप इक्विपमेंट बदल दो, जैसे हम बोले कि एक सेट आपको बारबल से करना है, एक सेट आपको डंबल का करना है। नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, अगर बेंच प्रेस करवा रहे हैं चेस्ट की एक्सरसाइज, तो हम तीनों बारबल से करवाते हैं ना, बस वेट बढ़ा देते हैं उसके। लेकिन अब हम हाँ। क्या कर रहे हैं कि आपको वेट 5-5 किलो की प्लेटें लगा के पहले बेंच प्रेस बारबल से करना है, और अभी आपको 5-5 किलो के डंबल लेके करनी है सेम एक्सरसाइज। तो अगर आप इस तरह से इक्विपमेंट भी चेंज कर देते हैं, तो भी आपका मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि आदमी एडजस्ट नहीं कर पाता एकदम से दूसरे टाइप ऑफ इक्विपमेंट पे। तो उसको थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि एक पे वो थोड़ा सा हाथ सेट हुआ, तभी आपने कहा कि नहीं नहीं अब बारबल छोड़ दो, अब आप डंबल पे आ जाओ। जब वो थोड़ा डंबल पे कन्वीनियंट उसको फील हो रहा है, आप कह रहे हो नहीं छोड़ो अब बारबल पे आ जाओ। तो इस तरह से भी आप मुश्किल बढ़ा सकते हो। तीसरा एक और तरीका है मुश्किल बढ़ाने का, कि आपको वेट एक्सरसाइज के साथ आप बॉडी वेट एक्सरसाइज जोड़ सकते हो। उठक बैठक लगा रहे हो, बॉडी तो वेट। तो स्क्वाट्स एक्सरसाइज भी बॉडी हम्म। वेट एक्सरसाइज कहलाती है। ठीक है मैम? इसके हम्म। बाद तो आप दो तरह की एक्सरसाइज को, यानी कि अभी आपने डंबल से किया, फिर तुरंत आपने बॉडी वेट एक्सरसाइज कर ली, फिर डंबल से किया, फिर बॉडी वेट कर ली। तो इससे भी आपकी बॉडी को यूज टू होने में टाइम लगेगा और वो मुश्किल लगेगा उसको। तो एक तरीका ये हो गया। हम्म। फिर आता है वेट एक्सरसाइज और कार्डियो को कंबाइन कर सकते, ये बहुत मतलब चौथा पॉइंट है कि वेट एक्सरसाइज प्लस कार्डियो आपने ऐड कर दी। जैसे अगर आपने किसी को बेंच एक्सरसाइज करवाई चेस्ट के लिए,
उसके बाद आपने बोला कि अब जो है अब आप जंप लगाओ 15। तो अभी तो वो वेट लिफ्टिंग कर रहा था, और अभी आपने उसको बोला कार्डियो की एक्सरसाइज जंप लगा के आओ, या साइकिल चला के आओ 5 मिनट या 2 मिनट, या फिर ट्रेडमिल पे दौड़ो 2 मिनट, फिर से आ जाओ चेस्ट की एक्सरसाइज लगाने के लिए वेट वाली। तो इस तरह से उसको जब बार बार वो शिफ्ट करेगा, कार्डियो थकेगा उसका, हार्ट में मतलब सांस फूलेगी, और साथ ही साथ आपका वेट करेगा तो उसका मसल में पेन होगा। तो ये करके भी बहुत मुश्किल उसके लिए बढ़ जाती है, उसको आसान नहीं लगता वर्कआउट करना। पांचवा तरीका इसमें आता है कि आप दो कार्डियो एक्सरसाइज को कंबाइन कर सकते हो, कि अभी जंप लगाओ साइकिल करो, फिर जंप लगाओ साइकिल करो, जंप लगाओ साइकिल करो। तो भी उसके लिए मुश्किल बढ़ जाती है, क्योंकि दो तरह की एक्सरसाइज वो कर रहा है। फिर छठा तरीका आता है सुपर सेट्स को यूज कर सकते हो, या असेंडिंग वेट, डिसेंडिंग वेट, पिरामिडिंग, ये एडवांस टॉपिक्स हैं, ये हम आगे चल के सीखेंगे। इसमें एक एक एग्जांपल में। उसके बाद आता है असेंडिंग वेट, जैसे है असेंडिंग वेट में क्या होता है कि आपने पहले बारबल लिया, उसमें पहले 2.5-2.5 kg का वेट लगाया, फिर एक सेट कर लिया, दूसरे सेट में आपने अब 5 किलो का लगा दिया, तीसरे सेट में अब आपने उसको और ज़्यादा वेट लगा दिया, ऐसे करके आपने 5 सेट करवाए, और फिर डिसेंडिंग का करवा दिया, यानी कि अब छठा सेट कर रहा है वो, और आपने सबसे बड़ी प्लेट हटा दी, फिर उसके बाद दूसरी प्लेट हटा दी, फिर तीसरी हटा दी, ऐसे करके अब आप डाउनवर्ड जा रहे हो। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेन डालती हैं बॉडी के अंदर, और आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। हमारा 3 प्रिंसिपल्स में से पहला प्रिंसिपल आपने अभी सीखा, कि इस तरह से हम मसल को टेयर करेंगे। जो बेसिक टारगेट आपके जिम में आने का किसी भी बंदे का है ना, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाह रहा है, चाहे टोनिंग करना चाह रहा है, चाहे वो कुछ भी चाहता है, लेकिन पहला टारगेट है मसल की टूट फूट। तो मसल टूटेगा तो मसल ग्रो करेगा, और जितना मसल ग्रो करेगा उतना फैट बर्न ज्यादा होगा उसका, उतना उसकी टोनिंग होगी बॉडी की, उतना उसका स्टेमिना डेवलप होगा। ठीक है। वो दूसरा ये तो चैप्टर जब दूसरी क्लास लगेगी तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों ऐसा होगा, कि भाई मसल टेयर होने से उसको बाकी फायदे क्यों मिलेंगे, वो हम आगे चल के सीखेंगे। अभी हम सीखते हैं दूसरा वाला प्रिंसिपल, रेस्ट एंड रिकवरी। यानी जब आपने मसल को टेयर कर लिया, अब आप जिम की आपका वर्कआउट हो गया, तो दो तरह से आप रेस्ट को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले रेस्ट, एक तो मैंने अभी बताया कि आपको इन बिटवीन द एक्सरसाइज, यानी दो एक्सरसाइज के बीच में जो रेस्ट होता है, उसको घटाना या बढ़ाना डिपेंड करता है टारगेट ऑफ द क्लाइंट के ऊपर। अगर क्लाइंट का टारगेट है वेट को बढ़ाना, तो आप जो एक्सरसाइज के बीच के सेट जो टाइम पीरियड है आपका रेस्ट है, उसको आपको थोड़ा ज्यादा रखना है। ठीक है, ये बात नोट कर लीजिए, आपको बहुत काम आएगी, नया नया जिम है अच्छा। आपका। कि अगर आपको हाँ, किसी का वेट बढ़ाना है, क्लाइंट को अपना, जैसे पतला क्लाइंट आया और वो चाहता है वेट गेन करना, तो आपको एक्सरसाइज के बीच रेस्ट का में, टाइम बढ़ाना। हाँ, रेस्ट का टाइम बढ़ाने, यानी कम से कम 1 से 2 मिनट तो रखना ही रखना है। रेस्ट, हाँ। वैसे 3 से 4 मिनट तब रखा जाता है जब बहुत ज्यादा हैवी कर रहा है। अगर फ्रेशर है कोई हम्म क्लाइंट, नया क्लाइंट है, तो 1 से 2 मिनट सफिशियंट है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। और कई बार ग्रुप में वेट करते बढ़ाने हैं। के लिए। हाँ, वेट बढ़ाने के लिए आपको रेस्ट बिटवीन द सेट्स को ज्यादा रखना है। क्यों रखना है, उसका रीजन है कि वेट बढ़ाने के लिए हमें हैवी लिफ्टिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और हैवी लिफ्टिंग के लिए हेवी रेस्ट, लिफ्टिंग पे। हैवी लिफ्टिंग पे। तो हैवी लिफ्टिंग पे फोकस करने का फायदा क्या है, क्योंकि रेस्ट ज्यादा लेगा तभी वो हैवी उठा पाएगा, नहीं तो जल्दी जल्दी हम थकाएंगे उसको तो वो ज्यादा वेट भी कैरी नहीं कर पाएगा ना इतना, तो वो फिर हैवी कर ही नहीं हम्म पाएगा वर्कआउट। इसलिए हम लोग रेस्ट ज्यादा देंगे उसको, अगर हमें वेट गेन करना है। अगर वेट हमें किसी का फैट लॉस करना है, वेट घटाना है, तो हम लोग रेस्ट कम देंगे बिटवीन द सेट्स। ठीक है मैम, हम्म ये क्लियर है। और दूसरा रेस्ट यस। का पार्ट आता है आफ्टर द डेज वर्कआउट, यानी आज जो आपने पूरा 1 घंटे का वर्कआउट हो गया खत्म, जैसे मान लो मंडे का वर्कआउट था वो हो गया, अब वो बंदा किस लिए, मतलब अब तो 24 घंटे का रेस्ट करेगा ना, अगले दिन जिम आएगा, तो वो वाला जो रेस्ट है, उस वो वाला रेस्ट जब उसको मिलेगा तभी उसका मसल ग्रो करेगा। यानी कि अगर बार बार वो जिम में जाएगा या कोई एक्सरसाइज करेगा, तो उसका मसल जो है वो ग्रो करना मुश्किल करेगा, मतलब उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, नहीं ग्रो होगा। क्यों नहीं होगा, जैसे आप समझ लो कि आप चावल बना रहे हो घर पे, और आपने आधे चावल पकाए और उसके बाद थोड़े से कच्चे चावल फिर से डाल दिए उसमें, तो वो आधा खाना पकेगा, आधा नहीं पकेगा ना। तो इसी तरह से अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट में आपने आज अच्छी तरह से मसल्स को टेयर कर लिया, उसके बाद आपने रात को ज्यादा 3-4 घंटे रेस्ट लिया और फिर से वर्कआउट कर लिया, तो अब क्या होगा कि वो पहले वाला तो रिपेयर हुआ नहीं, और नया मसल और टूट गया आपका। तो फिर रिपेयरिंग के बिना रिकवरी मिली नहीं, रिकवरी नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट डे आप फिर वर्कआउट नहीं कर पाओगे, और इस तरह से नुकसान ज्यादा होगा फायदे से। तो इसलिए रेस्ट एंड रिकवरी दोनों जरूरी है। तीसरा आता है कि ये जो रिकवरी है ये हो किस वजह से रही है। एक तो रेस्ट की वजह से हो रही है, जैसे हमारे चोट लग जाए और हम उसको भूल जाएं 2-4 दिन, तो अपने आप आराम पड़ जाता है। सेम वे रिकवरी हो रही है हमारे रेस्ट की वजह से। बट
वो जो रिकवरी के लिए आप दवाई या कुछ और लगाते हो, तो यहाँ पर हमें रिकवरी के लिए क्या देना है, न्यूट्रिशन देना है। तो न्यूट्रिशन इज द थर्ड हम्म। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको देनी है। बिना न्यूट्रिशन के मसल का रिपेयर नहीं होगा। अगर रिपेयर नहीं होगा तो वो फिर नेक्स्ट डे के लिए उसमें स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, स्टेमिना नहीं बढ़ेगा, और वो नेक्स्ट डे के लिए तैयार नहीं हो पाएगा फिर से वर्कआउट करने के लिए। तो राइट न्यूट्रिशन क्या होता है ये हम आगे चलने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, तो उससे आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। तो अब हम थोड़ा, तो ये तीनों में मैम आपको बेसिक्स मैंने आज आपको बता दिए तीनों, ये क्लियर है? यस सर।